मतदान केंद्र, लेकिन मैं इतनी जगह घूमने के बाद इतना खूबसूरत मतदान केंद्र मैंने कहीं नहीं देखा। और बड़े खूबसूरत लोग आकर के यहाँ सेल्फी ले रहे हैं। हम ये तो बता ही चुके हैं कि यहाँ पर मुख्य मुकाबला जो है वो सुधीर जी हैं, वो 2 बार के सांसद हैं। तीसरा एक दिलीप गुर्जर जो 4 बार के कांग्रेस के विधायक हैं और नागदा से आते हैं, बाहरी प्रत्याशी हैं, वो उनको लिया गया है। क्या सोच करके आप लोग वोट डाल रहे हैं? बस हम लोगों को यही है कि हमें अच्छा अधिकार मिले और हमें हमारी सरकार एकदम मजबूत सरकार हो। आपने क्या सोच करके वोट डाला? विकासवादी सोच रखते हैं वार्ड के सभी नागरिक और बहुत ही पाश कॉलोनी है ये और बहुत सोच समझ के वोट डालते हैं। जया, मैं एक खास बात ध्यान में लाना चाहूंगा। और जैसे मान लें कि हमारे यहाँ ही जब हम भोपाल की बात करते हैं तो अरेरा कॉलोनी में मतदाताओं का सारे पढ़े लिखे शायरी पास कॉलोनी है, लेकिन मतदाता नजर नहीं आते हैं। हम यहाँ मंदसौर की पास कॉलोनी में हैं, लेकिन इतना उत्साह सारे पूरे दौर के जो हम उसमें दे रहे हैं वो उसमें सबसे ज्यादा उत्साह यही नजर आ रहा है। और यहाँ भी बुजुर्ग अपने पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर श्यामलाल जोशी। डॉक्टर साहब, किन मुद्दों पर आप वोट देना चाहेंगे? देखो, एक तो प्रजातंत्र जीवित रहे, दूसरा है कि बहुत अच्छा प्रधानमंत्री हो हमारे यहाँ, जो कि हमारे देश की उन्नति कर सके। इतना माने मेडिकल कॉलेज, इतनी रोड, इतने बाईपास बनाए, इतने माने IIM खोले जिसने, और जिसने कि अपना नाम विदेश में किया है। जिस पहले हम सिर झुका के जाते थे, आज हम सीना फुला। खैर, सिर झुका करके कभी नहीं, हिंदुस्तान का सिर हमेशा ऊंचा रहा है। और शायद ये आप अति भक्ति में कह रहे हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हुआ है। सर, आपकी बात पूरी करते हुए सर जरा मतदान केंद्र की भी तस्वीरें हम तक पहुंचाइए। कैमरामैन अपने सहयोगी से कहिए सर जरा पीछे की तस्वीरें भी हमें दिखाइए, किस तरह की व्यवस्था, किस तरह के इंतजामात, और फिर बाकी जो मतदाता है उनसे भी आप बातचीत करिएगा। जी, आप देखिए कि ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई मतदान केंद्र है। और बकायदा सोफे, विकलांगों के लिए व्हील चेयर है, जिन्हें हमने आजकल विकलांग कहना बंद कर दिया है, दिव्यांग हैं। और देखिए आप कितना खूबसूरत नजारा है। और हम यहाँ और भी लोगों से बैठ करके बात करना चाहेंगे। बिल्कुल सुनील जी, यहाँ पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोगों से भी बात। बाहर से वोट डालने तो नहीं, मंदसौर से ही अभी। अच्छा, मतलब कई बार ऐसा होता है कि बाहर के देश अपने शहरों में रहते हैं, वो तो आएंगे मतदान करने के लिए, पर हम तो मंदसौर लोकल से ही। मंदसौर में मतदान का उत्साह थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, क्या कारण है? मंदसौर में मतदान का उत्साह इसलिए भी दिख रहा है कि माननीय कलेक्टर साहब ने इसके लिए अथक प्रयास किया है, निर्वाचन आयोग ने भी काफी प्रयास किया है इसके मामले में जागरूक करने के लिए, और थोड़ा मौसम भी अनुकूल हो गया है, इसकी वजह से भी मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। जया, ये बहुत अच्छी बात बता दूं कि यहाँ पर थोड़ा सा कल आंधी बारिश हुई है और थोड़ा सा तापमान में गिरावट आई है। और ये बड़ी सुखद बात है कि यहाँ जो जिला प्रशासन है उसने बहुत प्रयास किए थे। इवन देन सामाजिक संस्थाओं, चाहे लायंस क्लब हो, रोटरी क्लब हो, जब हम शहर में घूमते हैं तो जगह जगह हमें सेल्फी पॉइंट नजर आते हैं। कई रेस्टोरेंट वालों ने तो 50% तक की छूट दे रखी है जी। तो ये एक नया ट्रेंड आया है कि मतदान को लेकर के, या शायद पिछले जो 3 चरण रहे हैं उसमें जिस तरह से निराशाजनक ढंग से मतदान हुआ है, उसको लेकर के ये एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि शायद इस बार कम से कम मंदसौर में दूसरी जगहों की अपेक्षा बेहतर मतदान होगा। लेकिन असली तस्वीर तो दोपहर बाद से ही निकल पाएगी। जी जया। जी सुनील, इसके अलावा तस्वीरें आप दिखा रहे थे और जिस तरीके से बूथ को तैयार किया गया है, देख के लग रहा था कि किसी शादी समारोह की तस्वीरें देख पा रहे हैं हम। इतने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बूथ को सजाया गया था। ये तो बात हो गई बूथ की और मतदान की। अब बात करते हैं प्रत्याशियों की और मंदसौर की राजनीति की। 3 बार के सांसद रहे सुधीर गुप्ता, तो कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने मौका दिया है दिलीप सिंह गुर्जर को। किस तरीके से आप प्रत्याशियों का यहां पर मुकाबला देख पा रहे हैं और जनता के मन में क्या है? सुनील जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
चलिए ठीक है, बातचीत तुमसे करेंगे, लेकिन तस्वीरों के साथ आप देखिए मंदसौर सीट, हालांकि यहाँ पर एक अलग ही तरह की तैयारियां की गई है, अलग उत्साह, और देखिए तमाम व्यवस्थाएं की गई, वो इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, साथ ही गर्मी से बचने के लिए। हालांकि राहत की बात यह है कि मध्य प्रदेश के मौसम में जो बदलाव हुआ है उसका असर वोटिंग परसेंटेज में निश्चित तौर पर दिखाई देगा। पिछले 2 चरणों में जिस तरह से 3 चरणों में मतदान प्रतिशत कम हुआ, तीसरे चरण में हालांकि थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन चौथे चरण से काफी उम्मीदें हैं कि इस बार मतदान का प्रतिशत यहां बढ़ेगा। और मंदसौर से इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, सुधीर गुप्ता, दिलीप गुर्जर, दोनों राजनीति के माहिर अनुभवी खिलाड़ी जिन्हें मैदान में उतारा गया। सुधीर गुप्ता के साथ प्लस पॉइंट यह है कि वो सिटिंग एमपी हैं। दूसरी तरफ दिलीप गुर्जर की अगर बात करें तो बाजी पलटने में माहिर इन्हें माना जाता है। एक बार बीजेपी के प्रत्याशी को भी हरा चुके हैं और एक बार निर्दलीय प्रत्याशी को भी हरा चुके हैं। और चलिए सीधी तस्वीरें इसी के साथ आपको दिखाते हैं। अल्लू अर्जुन